इका फल मिली। वीरभद्र झपकाओ बाबा के दोनों आंखें निकाल ली, दोनों आंखें निकाली तो बाबा हो गए बिल्कुल अंधेरा। और कौन गड़बड़ करता था? और कौन गड़बड़ कर रहे हो तुम? ये जैसे इतना कहा तो वीरभद्र बोला और कौन गड़बड़ कर रहा था? बोले गड़बड़ महाराज ये कर रहा था, जब हम मारे जाते रहे तो ये हमारी वर का मुंह बनावत रहे और मारे जाओ और मारे जाओ, तो टीली लीली करते रहे। तो वीरभद्र गया मारा मुक्का तो बाबा के 32 दांत पेटे में चले गए, बाबा हो गए का पल्ला। और कौन गड़बड़ कर रहा था? छयू गड़बड़ कर रहा है। और कौन गड़बड़ कर रहा था? बोले महाराज जब हम मारे जाते रहे तो ये क्या करते रहे, दाढ़ी पर हाथ फेरत रहा, कहते रहे ये और मजा ले लो और मजा ले लो तारा रारा। ये मंत्र पढ़ रहा, दाढ़ी पर हाथ फेरत रहे। वीरभद्र ने कहा यार दाढ़ी कामयाब नहीं है, दाढ़ी का मकसद है कि जैसे दाढ़ी लंबी लंबी है वैसे दयो लंबी लंबी हो चाहिए। तो पकड़ के वीरभद्र ने जटाव दाढ़ी मारा झटका तो बाबा के खोपड़ी में एक बार नहीं, बाबा एकदम बंधा कर खोपड़ी ले गो मैं। तब तक क्या देखा, राजा बैठा है स्वर्ण सिंहासन पर। राजा तू नहीं आना था। वीरभद्र गया मारी तलवार तो राजा दक्ष का सर गिर करके हवन में जलने लगा और धड़ जमीन पर गिर गया। होइगा हाहाकार, सब यज्ञशाला समाप्त, चिरैया भुनक नहीं, यज्ञशाला एकदम समाप्त होगा। अब हिया तक बचा तैले भोले बाबा पहुंचे। सती जी अधजली थी भैया, भगवान शिव ने निकाल लिया। भगवान शिव ने सती जी को अधजली निकाल लिया और अधजली निकाल करके भगवान शिव सती को ले लिया और विचार किया कि हम इनको ठीक कराएंगे। और दुनिया में आदमी का नाम होता है कब? जब आदमी दुनिया से चला जाते है। पहले चौर रहे मक्कार रहे, आदमी का नाम तो बाद में रोशन होते है, फलाने यू रहे है ना। भगवान शंकर मैया सती को ले लिया और चल पड़े भैया। जौने स्कूल जौने अस्पताल हम जाए जरा हो शरीर मारी अध जरा होगा होए तो डॉक्टरों देखे बिल्ला लगत कहा भैया रे शीशा लिया नहीं ठीक इकल ले जाओ। भगवान शंकर सती को लेके भैया सब कहीं पर गए, लेकिन किसी डॉक्टर ने अपने अस्पताल में भर्ती नहीं किया। का लखनऊ का सीतापुर का यहाँ तक दिल्ली तक अपोलो तक ले गए, लेकिन कहीं पर वैद्य डॉक्टर के पास भोले बाबा को दवा नहीं मिली। आखिरी भगवान शंकर ने प्रण कर लिया कि जब तक ठीक ना कराई तब तक हम बैठब ना। कहते हैं कि सती जी जानत हो हाथ गिर गया वही हाथ रस हो गया, सलसर शरीर गिरे लाग, हाथ रस में हाथ गिरा वही हाथ रस हो गया। जर्मन में जान निकला था, जर्मन में ही हारमोनियम बनती है, इसीलिए इसको जब बजाओ तो आदमी की बाणी में बोलती है। सती जी का जान कहाँ निकला था? जर्मन में। कानपुर में कान गिरा, नैनागिर में आंखी गिरी, नाभि गिर गई पूर्णागिर में। आज भी लोग दर्शन करने जाते। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 10 नहीं 50 नहीं 80 नहीं 108 खंड हो गए, वही 108 देवियां बन गईं। सती जी भगवान शंकर के शरीर पर से बैराग हो गईं। भगवान शंकर विचार किया अब कहाँ करी, अब तो हमार कोई नहीं। बस भगवान शंकर को एकदम बैराग सता गया। जब से सती जाई तनु त्यागा, जब से सती जाई तनु त्यागा, जब से सती जाई तनु त्यागा, तब से शिव मन भयो भस्म हो गई। भगवान शंकर एकदम बैराग धारण कर लिया और
भोले बाबा एकदम बैरागी हो गए। सच्चे बैरागी की पहचान बताई। तुमरे गांव कोई बाबा साधु आवे कह दे हम बैरागी आन, तो इससे कह दो तुमरे का नहीं। जौने बाबा के पास में अच्छा चीजें ना हो पक्का बैरागी आए। कौन कौन गिन लो। ना घर गाड़ी, ना घर गाड़ा, ना घर भैंस न चौकरे पाड़ा, ना घर नार बलकवा रुआवे, तब परे धुरंधर चाहे जहाँ स्वामी। ये सच्चे बैरागी की बात है। भगवान शंकर एकदम बैराग ले लिया और ये खोह में जाकर के तपस्या करने लगे कि भैया आज भोले बाबा बैरागी भे कब, जब सती जी जल के भस्म हो गई तब। कई के पहले बाबा भोले बाबा का पिपरमिंट लगा हुआ रहे, कई के पहले भोले बाबा गन्ना बोवर रहे, आज बैरागी भे हैं। मेरे बंदो गौर से सुनना, आज मेरे बंदो कहते नारी मरी घर संपत नासी, मूड़ मुड़ाए भय सन न्यासी। स्त्री जब हमारी हमको छोड़ के चली जाती भरी जवानी में, तो एक रूप से हमका सन्यासी समझो। लेकिन बहुत बेवकूफ आदमी है, औरत मरी गए तो अब वो बेचारे और बिगड़ेगी और उनके चंचलता शुरू हो गए। ये सब बेवकूफ़ी है। अगर हमार ज्वाड़ा फूटक ना हो तो हमारी स्त्री हमका छोड़ गए कहे हो। तो इसलिए हमको एक रूप से साधुता साधना चाहिए। हम अपने लड़का बच्चन के हैं सुंगोहे, हमारा नाम पैदा हुए कि फलाने बहुत अच्छे आदमी है, पत्नी नहीं रह गए लेकिन लड़का पर पढ़ाए ले। लेकिन हम देखा है 14 दिन से औरत मर गई, लड़का टिल टिल हो गए, बिटिया टिल टिल हो गए, अपन असड़ हुआ नहीं फंसे परे। एक उन्हें 2 4 10 कहो बताइए। दुनिया में हम तो चलित है, हमका सब पता है कि दुनिया है कैस। तो आप एक रूप से साधु के भीष में हो जाओ, आप संतर की सेवा करो, मंदिर में ध्यान करो। भगवान तुमने हमारा जोड़ा फोड़ दिया, ये मैंने कौन सा पाप किया था। लेकिन एक बात है भैया, सती जी जब यज्ञशाला में कूदी थी तो कहीं कहीं कुछ कूदी थी। जब सती जी यज्ञशाला में कूदी थी तो कुछ कहीं कहीं कूदी रहे। जब यज्ञशाला में कूदी तो सती जी ने क्या कहा था मरती वक्त, हे यज्ञ भगवान, मैं अपना शरीर तुमरे में आहुति करती हूँ, लेकिन अगर दोबारा मर करके दोबारा मनुष्य का जन्म मिले तो हमका और कोई ना मिले। शादी उन्हीं से हो मेरी, ला 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 ला, शादी उन्हीं से हो मेरी, चाहे शादी का दिन मरी जाऊं। सती जी मरती वक्त मांगा था, सती मरत हरिशन बरु मांगा, सती मरत हरिशन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी मरती वक्त केवल भगवान शंकर को मांगा था, और जब मांगा भगवान शिव को, इसी कारण से सती जी जब वहां मरी तो मर करके फिर राजा के घर में जन्म लेती हैं। एक राजा थे हिमांचल, हिमांचल की पत्नी का नाम था मैना, हिमांचल के पिता का नाम था पर्वत राजा। मैया मैना की कोई संतान ना भाई, वही सती जी जाकर तेहि कारण ही में गिरी ग्राह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, इसीलिए वो सती से बदल करके दोबारा कौन बनी, पार्वती। राजा हिमांचल के यहाँ पर जब बिटिया का जन्म हुआ, महाराज हिमांचल जी बहुत खुश भये। हमारे यहाँ के समाज में एक दुष्टता है, लड़का जन्म हो चाहे 10 लड़का हो, लेकिन आदमी नहीं बिल्ला ग्वाला दागी भाड़ भाड़, और बिटिया अगर 4 ठौरी हो जाए तो घर में जा लो 4 बकरी मरी गई। बिटिया हो जाए तो ग्वाला बहुत जने थूक लगाए लगाए दागत हैं, वही झुलिया वाले, वही ग्वाला नहीं लाओ जन बहुत आवाज दे। एक तो 4 बिटिया के बाद ग्वाला तकबू ही बंद हो जाए, बैठा है गाले भान लगाए, देखो कितना बेड़ा बाहर हो। अरे यहाँ कोई टेंशन,
गरीबे घर में भी हो जाए, अमीरे घर में हो जाई हो, लेकिन लड़की भी हो जाई। टेंशन का है, बिटिया है धर्म, जत्ता कई पवत्ता ठीक। आज राजा हिमांचल के घर में बिटिया का जन्म हुआ। राजा हिमांचल ने एक बात बताई, लड़का हो चाहे बिटिया, अपने बिटिया लड़का क्या नाम अपने हाथ कब हो न के हो, कोई साधु संत फकीर से नामकरण जरूर करा ले हो। अपने हाथ से नाम रखोगे, संतान भरी जवानी में संकट पाएगी। महाभारत के 11वें अध्याय में लिखा। मेरे बंधु, महाराज हिमांचल ने नारद जैसे महान संत को बुलाया और नामकरण करवाया। आओ, पार्वती का जन्म हुआ। एक छोटा सा सोहर हम गुनगुना देते हैं। जनमी प्यारी दुलरिया, हिमांचल घर बाजे बधैया। जनमी प्यारी दुलरिया, हिमांचल घर बाजे बधैया। बाजे बधैया रामा, बाजे बधैया। प्रगति प्यारी दुलरिया, हिमांचल घर बाजे बधैया। नारद आए रास गिनाए, नारद आए हो रास गिनाए। पार्वती जी नाम धरवैया, हिमांचल घर बाजे बधैया। प्रगति प्यारी दुलरिया, हिमांचल घर बाजे बधैया। राजा हिमांचल मोहर लुटावे, मैं न लुटावे रुपैया, मैं न लुटावे रुपैया। हिमांचल घर बाजे बधैया। सखिया आवे मंगल गावे, सखिया आवे मंगल गावे। ननदी छठी धरैया, ननदी छठी धरैया। हिमांचल घर बाजे बधैया। ढोलक नगाड़ा महलन में बाजे, महलन में बाजे। पाटे शंख सहानैया, हिमांचल घर बाजे बधैया। पाटे शंख सहानैया, हिमांचल घर बाजे बधैया। श्लो वृंदावन बिहारी लाल, भागवत भगवान। देव ऋषि नारद जैसे बाबा आए, नामकरण करवाया। नारद जी से राजा हिमांचल ने भाग रेखा पूछा, तो नारद जी ने पूरा भाग रेखा भी बताया। और आगे भगवान शिव से और पार्वती जी से दोबारा मुलाकात कैसे होती है। रात में आप लोग भगवान शंकर की बारात में आएंगे, दोबारा हम पार्वती और भगवान शिव का मिलन कराएंगे। दोबारा रात में भगवान शिव और पार्वती का मिलन होगा। आज भोले बाबा की रात में बारात जाएगी। सब लोग आना, दांत पहनाए पहनाए आए और रसगुल्ला खाना है।